Students, I will discuss today with you rules of hybridization. Rules of hybridization. Hybridization. देखो बेटा, जो फर्स्ट रूल है हाइब्रिडाइजेशन स्टॉप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, बट नॉट सेकंड hybridization starts from the base of valence shell. From the base of the valence shell. वैलेंस शेल के बेस से स्टार्ट होता है। मैं अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तीसरा रूल, lone pair of electrons can take part in hybridization. But do not participate in bond formation and in the geometry of molecule. ना वो बॉन्ड बनाता है और ना वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में हिस्सा कर लेता है। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, समझा गया बेटा? वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में हिस्सा नहीं लेता और ना ही बॉन्ड बनाता है। फोर्थ, पाई बॉन्ड्स आर formed by the unhybridized p orbitals. By unhybridized पाई बॉन्ड जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनते हैं। ये मैं लिखा हाइब्रिडेशन स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ वैलेंस शेल एंड कंटिन्यू till the required number of sigma bond is completed. Required number of sigma bond, जितने सिग्मा बॉन्ड चाहिए तब तक हाइब्रिडाइजेशन कंटिन्यू रहती है। एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। नो देखो, अब मैं एग्जांपल से लूंगा। कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। देखो, सपोज मैंने वाटर ले लिया, वाटर है, हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एलिमेंट की निकालते हैं। तो वाटर में आपको मालूम है ऐसे था O और H, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई? 2। ये आपने पहले देखना मॉलिक्यूल के सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 और 2, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है। ऑक्सीजन की बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p4, राइट। ये ऑक्सीजन की बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पी में कितने हैं? 4। 1 2 3 4। कितने अनपेड है? 2। तो 2 बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट होनी है? देखो क्या लिखा,
हाइब्रिडेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द बैलेंस शेल। ये बेस है, बैलेंस शेल 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका बेस जहां से स्टार्ट हो, हाइब्रिडेशन जहां से स्टार्ट होगी, एंड कंटिन्यू, देखा ना, एंड कंटिन्यू टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कंप्लीटेड, इज कंप्लीटेड, जब तक सिग्मा बॉन्ड जितने चाहिए वो नहीं बन जाए, कंप्लीटेड। ठीक है, ये रूल कोई याद नहीं रखना आपने, सिर्फ इनको समझना है, कोई नहीं पूछेगा आपको ये रूल। अब देखो मैंने इसको हाइब्रिडाइज किया, लेकिन ये बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, ये हाइब्रिडाइज किया क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये पार्टिसिपेट कर रहा है, बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये उसके आगे नेक्स्ट पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। एक सिग्मा कितने चाहिए? 2, एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड बनाता है, तो ये एक से दिया, ये भी हाइब्रिडेशन विल बी sp3। ध्यान से समझना, sp3 हाइब्रिडेशन। क्यों? s ने तो बॉन्ड नहीं बनाना, इसने भी नहीं बनाना, ये बनाएगा 1 और 2, बॉन्ड तो 2 चाहिए, तो हाइब्रिडेशन कहां स्टार्ट होती है? बेस से। sp3 हाइब्रिडेशन, जब sp3 हाइब्रिडेशन हो, ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राइडल। ये हो गया टेट्राइडल 1, ये आपका दूसरा, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया, ये ऑक्सीजन है। इसमें ये क्या है? लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये भी क्या है? लोन पेयर, 2 तो लोन पेयर है, इसके पास सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, ये ओवरलैप करेगा किससे? हाइड्रोजन से, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ये भी हाइब्रिडाइज से ओवरलैप करेगा किससे? हाइड्रोजन से, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड बन के, ये ऑक्सीजन है, 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड। ठीक है, अब आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन की बात बताई थी, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री क्या होती है? बताया था टेट्राइडल, लेकिन ये 2 लोन पेयर नहीं आ गए। लोन पेयर जो है, ये देखो मैंने लिखा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड इन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये भी नहीं करते। ज्योमेट्री न्यूक्लियस पर डिपेंड करती है, फिक्स चीज पर, ये फिक्स है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसको ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, ये ज्योमेट्री बनी। क्योंकि लोन पे ये इलेक्ट्रॉन तो एयर है, कोई हमारा रोम है अगर, तो उसकी ज्योमेट्री दीवारों पर डिपेंड करेगी ना, बीच में हवा से थोड़ी करेगी। दिस इज एयर, दिस इज एयर, इसकी सॉलिड कौन है? न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये 2 बॉन्ड बन गए, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 और 2 है, ये वाटर के 2 सिग्मा हो गए, 1 और 2 बॉन्ड बन के हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। अब ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री होगी वी शेप्ड बोल देते हैं, वेंट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, वी शेप, बी शेप बन गया, टेट्राइडल नहीं रहा, क्योंकि ये पार्टी नहीं कर रहे इसलिए नहीं टेट्राइडल रहा। ज्योमेट्री ये होगी। मॉलिक्यूल क्या हो गया? ये तो प्लेनर ही है, क्योंकि 2 ही है प्लेनर, वो नॉन प्लेनर तब बनता था अगर जे भी होता, जे भी होता। तीसरा प्लेनर हो गया, बी शेप्ड हो गया, ठीक है, और एंगल कितना होगा? जे एंगल, देखो एंगल अगर प्योर sp3 होता तो 10928 होना था, लेकिन एंगल इससे कम है, ये 105 के करीब है। एंगल इज नॉट दिस 105, क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, और ये क्या है? बॉन्डिंग पेयर। ये लोन पेयर, इस बॉन्ड की रिपल्शन हो रही है, लोन पेयर रिपल्शन आपको मालूम है बहुत ज्यादा होती है, ये इसको नीचे को दबाएगा और ये बॉन्डिंग पेयर एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आने से एंगल 109.28 से डिक्रीज हो गया, कहां हो गया? 105 है, 104 पॉइंट है कुछ है, ठीक है, 4.5 डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? ये नहीं कितना डिक्रीज हो गया, बड़ी बात, डिक्रीज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लोन पेयर। ठीक है, अगर एक लोन पेयर हो तो 107 हो जाता है, 2 तो 105.5 के करीब हो जाता है, ठीक है, एंगल डिक्रीज हो गया। तो एंगल इज लेस देन
109.28। क्यों डिक्रीज हो गया? इसलिए कि यहां लोन पेयर है। ठीक है, जे हाइब्रिडाइजेशन आ गई किसमें? वाटर में। चलो और कोई एग्जांपल लेते हैं। चलो जे मैं लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कहते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। ठीक है, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जे कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन हो गया। कितने बॉन्ड बनाए हैं? सबसे पहले ये देखना मॉलिक्यूल में सेंट्रल एलिमेंट ने कितने बॉन्ड बनाए हैं। आपको मालूम है एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। हमेशा किसी भी दो एलिमेंट के पास एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, वन इज ऑलवेज सिग्मा एंड रेस्ट इज ऑलवेज पाई। ठीक है, ये भी सिग्मा और ये भी पाई। तो कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए? सिग्मा कितने हैं? 2। पाई कितने हैं? वो भी 2 है। ये नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए। नंबर ऑफ बॉन्ड निकाल लिए भाई पहले। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? टोटल 4 बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा 2 पाई 2। दूसरा, ये कार्बन है, इसकी बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 और 2p2। s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और p में कितने हैं? 2। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, जो का 2 अनपेयर्ड। 2 बॉन्ड बना सकता है ये, लेकिन ये कितने बना रहा है? 4। 2 और 2 4। तो फिर कार्बन क्या होगा? ऑक्साइड करेगा। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है जहां से जहां चला जाएगा। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1। p में कितने हो गए? 3। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। 9। अब हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन के रूल है। पहला रूल क्या बताया था? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा? इधर 2। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इतने होंगे जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाए। और दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है? बेस से। ये हाइब्रिडाइज करेगा एक बॉन्ड, ये हाइब्रिडाइज करेगा दूसरा बॉन्ड। 2 बॉन्ड बन गए भाई। ये नहीं हाइब्रिडाइज करेंगे, ये क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, दे आर अनहाइब्रिडाइज्ड। हाँ, दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड। और ये 2 बन गए, ये हाइब्रिडाइज्ड हो गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्यों? क्योंकि सिग्मा कितने हैं? 2। हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट होगी? बेस से। कंटिन्यू करेगी कब तक? जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं जितने बनाइए इतने हाइब्रिडाइज नहीं बन जाते। तो एक हाइब्रिडाइज एक बॉन्ड बनाता है, तो 2 सिग्मा, तो 2 हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp। ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए, दे आर अनहाइब्रिडाइज्ड एंड दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड। बात समझ आ गई? देखो, जब sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री क्या होती है? जे होती है शेप। ये कार्बन की sp हाइब्रिडाइज्ड की शेप समझ लगी? जे कार्बन की sp। जे 2 क्या बच गए? अनहाइब्रिडाइज्ड। जे जैसा p था वैसा रह गया जे। दिस इज ए अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। समझा गई? हाँ, ये कार्बन है, ये सिग्मा, ये इसके साथ देखो ये सिग्मा बनाएगा, ये सिग्मा बनाएगा, ये क्या बनाएंगे? पाई। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, इधर क्या है? ऑक्सीजन, इधर भी क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 2p4। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p में कितने हैं? 4। 1 2 3 4। ये 1 p इसके साथ ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये ऑक्सीजन का सिग्मा। ये एक ऑक्सीजन का यूज हो गया जे वाला। ये एक ऑक्सीजन का p बच गया। और ये p जो है ये तो फिल्ड है। दिस इज ए फिल्ड p। ये तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, जो भरा हुआ वो नहीं बनाता। ये इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये जो है इसके साथ मिलके साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ले। ये ऑक्सीजन है, इसके साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली। ये क्या बन गया? सिग्मा।
और ये ऊपर नीचे क्या बन गया, पाई। पाई ऊपर भी बनता है, नीचे ये जहां से पाई बन गया। ये एक ऑक्सीजन की बात है। दूसरा ऑक्सीजन, इधर जगह जगह कम रह गई है, नीचे बनाता हूं दोबारा, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। देखो इधर, ये कार्बन है, इसका sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो गए, ये इसके 2p बच गए जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, ये 2p जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, और ये 2 क्या हैं, हाइब्रिडाइज्ड। ये ऑक्सीजन का एक हाइब्रिडाइज्ड इसके साथ ओवरलैप करेगा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ये ऑक्सीजन का एक p और ये ऑक्सीजन का दूसरा p। सपोज कर लो ये फील्ड है, तो ये इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप कर लेगा, पाई बॉन्ड बना लिया इसने। किसने बनाया, इनमें से एक ने, इसने या इसने। जहां दूसरा ऑक्सीजन आ जाएगा, ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा सिग्मा, और इसके साथ भी p, ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके p बच के कितने, 2, दोनों फील्ड है। सपोज कर लो ये इसका खाली है ना, ये इसका फील्ड है, ये इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। ये सिग्मा हो गया और ये ऊपर नीचे क्या हो गया, पाई। समझा गया। ये है कार्बन, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा और ये दूसरा बॉन्ड पाई, सिग्मा पाई। ये है ऑक्सीजन, बीच में एक सिग्मा और ऊपर क्या है, पाई, सिग्मा पाई। ये कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट विल बी इट्स ज्योमेट्री, इट्स ज्योमेट्री विल बी लीनियर, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री लीनियर होती है। एंगल कितना होगा, 180 का। मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लैनर। तो ये तीनों बातें आ गई और ये हाइब्रिडाइजेशन आ गई। और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में sp है। समझा गई। नेक्स्ट, सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं CH4, दिस इज मीथेन। इसका पहले दिखना सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये 4 हो गए, 4 सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा। कार्बन की बैलेंस शेल क्या है, 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में ये क्या हो जाएगा, 2s1 और 2p3। s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, और p में कितने हैं, 3। टोटल कितने हो गए, 4। ये 4 बॉन्ड बन गए। इसके कितने सिग्मा है, 4। 4 हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट होने, बेस से, 1 2 3 4, sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 सिग्मा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर तो sp3 तो कैसे होती है, एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। कार्बन जहां हाइड्रोजन आ जाएगा, जहां भी हाइड्रोजन आ जाएगा, जहां भी हाइड्रोजन और जहां भी हाइड्रोजन, और ये हो गया CH4 का स्ट्रक्चर। सभी वो बातें होगी, कौन सा, ज्योमेट्री क्या, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल क्या है, नॉन प्लेनर, एक प्लेन में लाई नहीं करता। एंगल कितना होगा, 109.28। सभी बातें हैं इसमें, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। हो गया। नाउ लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल। सपोज मैं अमोनिया ले लिया, NH3, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। नाइट्रोजन जो है, पहले तो देखो स्ट्रक्चर बनाओ, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 3, कितने सिग्मा भाई, 3 सिग्मा, पाई कोई नहीं है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इट इज 2s2 एंड 2p3। s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। p में कितने हैं, 3, 1 2 3। हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट होनी है, बेस से। ये हाइब्रिडाइज करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसका कोई नहीं, आगे जाएंगे, 1 2 3, 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। अगर 2 सिग्मा होते तो sp2 हो जानी थी, अगर 1 सिग्मा तो sp हो जानी थी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ये 1
ये आपका दूसरा, ये इसका तीसरा और ये इसका फोर्थ। लेकिन एक क्या है, लोन पेयर। जहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा सिग्मा, जहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा सिग्मा, और जहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा ये भी क्या होगा, सिग्मा। 1 2 3 सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा। हाइड्रेशन क्या होगी, sp3। व्हाट विल बी ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री में आपको मालूम है जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइज जरूर होता है, ना वो बॉन्ड बनाता है और ना वो ज्योमेट्री में हिस्सा लेता है। इसको निकाल दो तो ये ऐसे ऊपर बन गया, ऊपर ये इसको बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है, पिरामिडल, हाँ, ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। ट्राइगोनल, नीचे 3 ट्राइगोनल बन दिया और ऊपर को पिरामिडल। एंगल 107.3 कम हो गया एंगल, क्यों, क्योंकि लोन पेयर ऊपर से दबा रहा है, 109.2 उठ रहा है। तीसरा है ये ज्योमेट्री क्या होगी, नॉन प्लेनर, ये एक प्लेन में लाई नहीं करता। तो बेटा दिस इज नेक्स्ट में करते हैं। ओके।